यत्तो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थिति चलती तत्वतः। जिस स्थिति में योगाभ्यास के द्वारा वश में किया हुआ चित्त सारे विषयों से अपने आप को अलग करके अपने आत्मा में ही परमानंद का दर्शन कर सब प्रकार से संतुष्ट रहता है, जब योगी अपने अंदर ही विषय रहित बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने वाले इस आनंद का अनुभव करता है और जिस स्थिति में स्थित होकर वह उस परम तत्व से विचलित नहीं होता, तब उस स्थिति में वो स्थिति कौन सी है और हमें क्या चाहिए उस स्थिति से? यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्याद दुःख संयोग वियोगम योग संगितम सा निश्चयेन योगतव्यो योगो निर्विण चेतसा। जिस परमात्मा रूप आनंद का चाहने वाला वो ये समझता है कि इससे बड़ा लाभ और कोई है ही नहीं दूसरा, या जिस स्थिति से मैं वो बड़े भारी दुखों से भी विचलित नहीं होता, ऐसे सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त कराने वाले योग को बिना विचलित हुए दृढ़ संकल्प भाव के द्वारा और उत्साह के साथ अवश्य जानना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेदद् बुद्धिया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। योगी को चाहिए कि संकल्पों से उत्पन्न होने वाली अपनी सभी इच्छाओं को संपूर्णता से त्याग दे और मन के द्वारा सब इंद्रियों को अच्छी प्रकार से वश में कर ले और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे सब विषयों को अपने मन से हटाकर उसे परमात्मा में स्थिर करे और उसमें किन्हीं भी दूसरे विचारों को ना आने दे। काम की उत्पत्ति होती है संकल्प से, भले ही वो काम किसी भी संकल्प से क्यों ना किया हो। संकल्प से उत्पन्न उन सभी कामों को पूर्णता अर्थात संस्कारों सहित छोड़कर संपूर्ण इंद्रियों का मन से संयम करना होगा। इंद्रिय ग्राम का अर्थ क्या है? संपूर्ण इंद्रियों का एक साथ नियंत्रण करना। एक भी इंद्रिय को छूट दी कि मन उसको लेकर के भागा। और मन को भी हमें सात्विक वृत्ति के द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धि को लगाकर नियंत्रित करना होगा। घोड़े भी काबू में होने चाहिए, बागडोर भी काबू में होनी चाहिए और सारथी को भी काबू में रखकर उस आत्म संस्थित मन में आत्मा के यानी परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ चिंतन नहीं करना है। यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं मुनयेत् प्रशान्तो मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तिरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्।
यह अस्थिर और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय का चिंतन करे, उसमें विचरण करे, उस विषय को रोककर यानी हटाकर बार बार अपना मन आत्मा में ही लगाए, आत्मा में ही निरुद्ध करे। जिसका मन भली भांति शांत हो गया है, ऐसा वह योगी ब्रह्म के साथ एक ही भाव से स्थित होकर उत्तम आनंद को पाता है। ध्यान के समय यदि मन अन्यत्र विषयों में चला जाए तो बड़ी सावधानी और दृढ़ता के साथ उसे उन विषयों से लौटाकर फिर से परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहिए। प्रशांत मनसम विवेक और वैराग्य के प्रभाव से विषय चिंतन को छोड़कर चंचलता से रहित जिसका चित्त सर्वथा स्थिर हो गया है और जिसकी परमात्मा में अटल स्थिति हो गई है, वह प्रशांत मनसम कहलाता है। अकल्मषम मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले जो तमोगुण से बाधित दोष हैं, पाप हैं, उनसे दूर रहने वाला। शांत रजसम आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा और सकाम कर्म, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। जो साधक इनसे रहित है वो शांत रज है, यानी जिनका रजोगुण शांत हो गया है। ब्रह्मभूतम परमात्मा में दृढ़ स्थिति रखने वाला पुरुष। ऐसे साक्षात ब्रह्म को प्राप्त योगी को वह आनंद स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषे सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमशुनित्वे सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। संपूर्ण पापों से रहित वह योगी इस प्रकार योग द्वारा आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता हुआ पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप आनंद और सुख का अनुभव करता है। सर्वत्र व्याप्त परमात्मा रूप अनन्य चेतन में एक ही भाव से स्थित, योग से युक्त और सब में समभाव रखने वाला वह योगी एक आत्मा को ही संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को उस एक आत्मा में स्थित होते हुए देखता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म में अभिन्न रूप से स्थित हुआ योगी अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा ही सत्य तत्व है। इससे अभिन्न ये जगत कुछ भी नहीं है। इस रहस्य को जानकर जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक अद्वितीय आत्मा को ही अधिष्ठान स्वरूप परिपूर्ण देखता है, यही उसका संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखना है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चापि न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूत प्राणियों में मुझे ही सर्वत्र व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मेरे अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी भी दूर नहीं होता और मेरे लिए भी वो कभी दूर नहीं होता।
सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम या यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। सब प्राणियों में स्थित मुझ परमात्मा को जो एकत्व भाव से भजता है, समान रूप से मेरी सेवा करता है, वह योगी सर्वत्र विचरण करते हुए भी मुझ में ही निवास करता है। अर्जुन, जो योगी अपने आत्मा के समान ही सबको सम देखता है और ये देखता है कि सबको अपने समान ही सुख या दुख होता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। उसका बाह्य जीवन कैसा भी हो, उसका आंतरिक अस्तित्व है वह परमात्मा में ही निवास करता है। मनुष्य का सच्चा जीवन उसका आंतरिक जीवन ही है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्य त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम् चंचलं हि मनः कृष्ण प्रेमाथि बलवद दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, साम्य बुद्धि से प्राप्त होने वाला ये योग जो आपने अभी बतलाया है, मन की चंचलता के कारण मैं नहीं समझता कि ये स्थिर रहेगा। हे कृष्ण, ये मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही हठीला है, बहुत ही बलवान है और बहुत ही दृढ़ है। और जैसे वायु को वश में करना बहुत कठिन है, वैसे ही मन को वश में करना भी बहुत दुष्कर है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। श्री भगवान ने कहा, महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह मन बड़ा चंचल है और उसको वश में करना भी अत्यंत कठिन है। लेकिन कुंती पुत्र, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। मेरे मत में तो जिसका मन ही वश में नहीं है, उसके लिए इस योग को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। परंतु जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसके लिए ये योग दृढ़ संकल्प और समुचित उपायों द्वारा प्राप्त हो जाता है। चंचलम ही मना कृष्ण। पार्थ बात साची चंचल मन बस में करुणु ओखो है ने अभ्यासर विराग से बस में करुणो चोखो है। अर्जुन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन की कही हुई बात को सुनकर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मन का निग्रह करना कठिन है, परंतु उसको वश में करना संभव है। उसको वश में करने के दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य।
अभ्यास मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इसके लिए अपना जो लक्ष्य है, ध्येय है, उसमें प्रवृत्ति को लगाएं और दूसरी प्रवृत्ति आ जाए या दूसरा चिंतन आ जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें, उससे उदासीन हो जाएं और जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा करके फिर अपने इष्ट की ओर ले जाएं। और वैराग्य, अभ्यास का सहायक है वैराग्य। संसार में भोगों से ध्यान जितना हटेगा उतना ही वैराग्य में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं रहेगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण कोई स्फुरणा आ भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे, उसमें राग या द्वेष का ना रखना ही वैराग्य कहलाता है। उससे हम जितना बचेंगे उतना ही जल्दी हमको उससे दूरी मिल जाएगी। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसे अप्राप्य योग संसिद्धिम ततो याति परम। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसे अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य योग में तो पूर्ण श्रद्धा रखता है परंतु इसके लिए पूर्ण प्रयत्न नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में वो योग की सिद्धि को नहीं पाकर किस स्थिति को प्राप्त करता है। कश्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नाह्युपपद्यते। ऐसा साधक योग में स्थिर नहीं होने के कारण क्या दोनों ओर से भटककर बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? आप मेरे इस संदेह को दूर करने में, मिटाने में पूर्णतः सक्षम हैं और आप ही इसलिए मेरे मन के इस संदेह को दूर कीजिए। अर्जुन की जिज्ञासा है कि जिस पुरुष की शास्त्र और गुरु में श्रद्धा है, उनके उपदेश में भली प्रकार उसकी रुचि भी है और उसी प्रकार करने का वो निश्चय भी कर चुका है, परंतु जीव मुक्ति का अभ्यास नहीं करता अथवा कोई विरोध आने पर, कोई विघ्न आने पर अभ्यास को छोड़ देता है या प्रमादवश वो अभ्यास नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में यदि उसका वो अभ्यास छूट जाए और उसकी देह भी छूट जाए तो निधन के बाद उसकी क्या स्थिति होगी। उस विमूढ़ की तथा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में यथोचित न चलने वाले योगी की अर्थात योग भ्रष्ट की क्या स्थिति होगी। जैसे वायु से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वो कहीं इस लोक या परलोक में या इन दोनों से वंचित होकर के नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते न ही कल्याण कर्त कश्चिन दुर्गतिम तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्रो विनाशस्य तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, पार्थ, ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्य का
ना तो इस लोक में ही विनाश होता है और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि तात जो मनुष्य भगवत प्राप्ति हेतु कुछ भी काम करता है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती, बल्कि प्राप्य पूर्णकृताम लोका नुषित्वा शाश्वती ही समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। जो मनुष्य योग के मार्ग से भटक जाता है, पुण्यवानों के लोक को प्राप्त करके वह योग भ्रष्ट, जो योग के मार्ग से भटक जाता है वह पुण्य वालों के लोकों को प्राप्त करता है और वहां बहुत समय तक निवास करके फिर पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है इस पृथ्वी पर, या वह बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार जन्म भी इस लोक में दुर्लभ होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल वो लोग ही जन्म लेते हैं जो पहले अपने जन्मों में अच्छे कर्म करते आए हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यत ते चेततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। यत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यत ते चेततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। अर्जुन, वहां वह अपने पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है और उन संस्कारों के कारण वह पुनः पूर्ण सिद्धि के लिए अपने प्रयत्न आरंभ कर देता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह अपने पूर्व जन्म के अभ्यास से प्रभावित होकर फिर पूर्ण सिद्धि के लिए आगे प्रयत्न करना प्रारंभ कर देता है। जो योग का जिज्ञासु होता है वह शब्द ब्रह्म यानी कर्म कांडों से ऊपर उठ जाता है, अर्थात उसके लिए वैदिक सकाम कर्मों का कोई महत्व नहीं रहता। इस जन्म में वह पहले जन्म के अभ्यास किए हुए योग विषयक बुद्धि योग को पुनः स्मरण कर लेता है। इस प्रकार वो सोकर जागे हुए मनुष्य की भांति वहीं से आगे पूर्ण सिद्धि के लिए प्रयत्न प्रारंभ कर देता है और जिससे वह किसी विघ्न में ना पड़ जाए ऐसा प्रयत्न करता है। जो योग का जिज्ञासु योग में श्रद्धा रखता है और उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वह भी वेदों के सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग जनित सुख को प्राप्त कर जाता है। फिर जन्म जन्मांतर से योग का अभ्यास करने वाले योग भ्रष्ट पुरुषों के विषय में तो कहना ही क्या है। प्रयत्नाद्यत मानस तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। पूर्व संस्कारों से पुष्ट वह योगी इस प्रकार आगे भी प्रयत्न करता हुआ अपने आप को पापों से शुद्ध करता हुआ अनेक जन्मों में सिद्धि को प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेता है। तपस्चिद्भ्यो अधिको योगी
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है, और कर्मकांडियों से तो वो श्रेष्ठ होता ही है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्ततमो मता। इन सब योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ योगी होता है वो कौन होता है? जो योग को श्रद्धा पूर्वक करता है। किस प्रकार? मेरे में श्रद्धा रख करके, मेरे में समर्पित होकर के योग को करता है। इसलिए अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ योगी मेरी दृष्टि में वह है जो श्रद्धा पूर्वक अपने को सदा मुझ में ही अर्पित रखते हुए मेरी ही पूजा करता है, अर्थात भक्ति युक्त कर्म योग का आचरण करता है। अनेक जन्म संसिद्ध है। पूर्व जन्मों में किए गए अभ्यास और इस जन्म में किए गए अभ्यास दोनों से ही उसे योग सिद्धि को प्राप्त कराने में सफलता मिलती है। संशुद्ध किल विषय, जिसके समस्त पाप धीरे धीरे इस प्रकार धुल जाते हैं। पराम गतिम, परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होना ही पराम गति है, और वह योगी इस प्रकार कई जन्मों में वह इस योग्यता को प्राप्त कर लेता है। तपस्वी सिद्धि असिद्धि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि को सहन करते हैं वे तपस्वी हैं। इन तपस्वियों से पारमार्थिक रुचि रखने वाला योगी श्रेष्ठ होता है। शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को ज्ञानी कहते हैं। जो शास्त्रों के गहन अध्ययन के कारण ज्ञान, कर्म और भक्ति को जानते हैं और जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य को पाना है, वे यहाँ ज्ञानी पद से लिए गए हैं। ऐसे सकाम ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। कर्मी सांसारिक पदार्थों की चाहना करने वाले उद्देश्यों को लेकर के पूजा आदि कर्म करते हैं, और इसीलिए यज्ञ, दान और तीर्थ आदि करते हैं। उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान अर्जुन को योगी होने के लिए कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योग है। इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस 6ठ अध्याय आत्म संयम योग के ऑडियो और वीडियो रूपांतर को स्वयं डॉक्टर मूलचंद दालव के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मोबाइल 7906504518।